तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लैब प्रोफेशनल के लिए ना ऑडिट का दिन किसी फाइनल एग्जाम से कम नहीं होता। आज हम इसी की तैयारी करेंगे और जानेंगे कि लैब की कॉम्पिटेंसी और ट्रेनिंग में मास्टरी करके किसी भी ऑडिट के लिए एकदम तैयार कैसे रहा जाए। जरा सोचिए वो माहौल। एनएबीएल ऑडिटर आपके सामने बैठे हैं और सीधा यही सवाल पूछते हैं, बस एक सवाल, और पूरे लैब में सन्नाटा छा जाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आपकी लैब के क्वालिटी सिस्टम की नींव पर एक सीधी चोट है। और यहीं पर सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई सामने आती है। आपके स्टाफ के पास दुनिया की बेस्ट डिग्री हो सकती है, एमडी हो, पीएचडी हो, लेकिन अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब अगर वो काम ठीक से नहीं कर सकते, तो क्वालिटी सिस्टम की नज़रों में उस डिग्री की वैल्यू 0 है। तो चलिए इसी सबसे बड़े फर्क को समझते हैं, वो बुनियाद जिस पर एक ऑडिटर की सारी उम्मीदें टिकी होती हैं, डिग्री और हुनर के बीच का ये असली अंतर। तो ये 2 शब्द हैं, क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंस। क्वालिफिकेशन यानी डिग्री, बीएमएलटी, एमडी, ये बस इस बात का सबूत है कि किसी ने थ्योरी पढ़ी है। लेकिन कॉम्पिटेंस का मतलब है काम, हुनर। ये इस बात का सबूत है कि वो उस काम को सही तरीके से कर सकते हैं। और ऑडिटर को यही दूसरा वाला सबूत चाहिए। इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। गाड़ी चलाने वाला उदाहरण लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होना आपकी क्वालिफिकेशन है, ये दिखाता है कि आपने आरटीओ का टेस्ट पास किया है। लेकिन भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक में अच्छी और सेफ गाड़ी चलाना, वो आपकी कॉम्पिटेंस है। लैब में भी ऑडिटर यही देखते हैं कि स्टाफ के पास सिर्फ लाइसेंस है या उन्हें सच में मशीन चलानी आती है। तो सवाल ये उठता है कि इस कॉम्पिटेंस को, इस हुनर को साबित कैसे किया जाए और इस ऑडिट की टेंशन को एक पक्के कॉन्फिडेंस में कैसे बदला जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके में छिपा है। तो चलिए उस सॉलिड प्लान की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी के 4 पिलर्स। ये एक ऐसा सीधा साधा फ्रेमवर्क है जो ऑडिट की सारी चिंता को दूर कर सकता है। ये हैं वो 4 पिलर। पहला, ऑनबोर्डिंग और इंडक्शन। दूसरा, द ट्रेनिंग मैट्रिक्स। तीसरा, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। और चौथा, मॉक ड्रिल्स। इन 4 चीजों पर अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो कोई भी ऑडिट पास करना मुश्किल नहीं है। पहले पिलर से शुरू करते हैं। जब भी कोई नया स्टाफ लैब ज्वाइन करता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक अच्छी शुरुआत होती है एक मजबूत इंडक्शन प्रोग्राम से, जो करीब 7 से 15 दिन चलना चाहिए। इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं। जनरल, जिसमें एचआर पॉलिसी, ड्रेस कोड जैसी बातें आती हैं। सेफ्टी, मतलब आग लगने पे क्या करें, बायोमेडिकल वेस्ट कैसे हैंडल करें। और फिर आता है टेक्निकल, जिसमें सैंपल लेने से लेकर मशीन चलाने तक की ट्रेनिंग शामिल है। और यहाँ पर एक गोल्डन रूल याद रखना है, डॉक्यूमेंटेशन। इस पूरी ट्रेनिंग को एक चेकलिस्ट पर रिकॉर्ड करना है और उस चेकलिस्ट पर नए स्टाफ और मैनेजर दोनों के साइन होने चाहिए। याद रखिए, ऑडिट का नियम है, इफ इट्स नॉट रिटन इट नेवर हैपेंड। मतलब जो लिखा नहीं है वो कभी हुआ ही नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है ट्रेनिंग मैट्रिक्स। आप इसे लैब का साल भर का ट्रेनिंग कैलेंडर या एक मास्टर प्लान भी समझ सकते हैं। तो ये दिखता कैसा है? ये देखिए, बहुत सिंपल सा चार्ट है। इसमें हर स्टाफ का नाम होता है और महीने के हिसाब से ये प्लान होता है कि किसको कौन सी ट्रेनिंग दी जानी है। ऑडिटर बस यही देखता है, जो प्लान किया था वो टाइम पर डन हुआ या नहीं। ये दिखाता है कि आपकी लैब पहले से तैयारी करके चलती है। ट्रेनिंग दे दी, बहुत अच्छी बात है, पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, यानी असली टेस्ट। यहीं पर यह साबित होता है कि स्टाफ ने जो सीखा है वो उसे असल में कर भी सकता है या नहीं। ISO 1598 खुद हमें 6 अलग-अलग तरीके बताता है ये चेक करने के लिए। आप सीधे सीधे स्टाफ को काम करते हुए देख सकते हैं, उसके पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, QC का डेटा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम देकर उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, कोई पुराना सैंपल दोबारा टेस्ट करने को दे सकते हैं, या फिर एक छोटा सा एग्जाम भी ले सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पिलर पर। ये है मॉक ड्रिल्स, यानी इमरजेंसी की तैयारी। यहाँ पर किताबी ज्ञान का असली प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेनी है, इमरजेंसी के बारे में सिर्फ पढ़ाने से या बताने से काम नहीं चलेगा। असली नाटक यानी ड्रिल करना पड़ेगा। मॉक ड्रिल ये पक्का करती है कि जब सच में कोई मुसीबत आए तो कोई घबराए नहीं, सबको पता हो कि क्या करना है। इसके 2 क्लासिक उदाहरण हैं।
फायर ड्रिल मतलब आग लगने पर बाहर कैसे भागना है, और स्पिल ड्रिल, सोचिए इन्फेक्टेड खून का सैंपल गिर गया, अब क्या करना है, स्पिल किट कैसे इस्तेमाल करनी है। और हाँ, इन ड्रिल्स को फोटो और अटेंडेंस शीट के साथ डॉक्यूमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये थे हमारे 4 पिलर्स। अब इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है, वो एक बात जो हमेशा याद रखनी है। इसे हमेशा याद रखिए, सिर्फ ट्रेनिंग दे देना ही हमारा काम खत्म नहीं करता। हमारा असली और सबसे जरूरी काम है कॉम्पिटेंसी को असेस करना, ये पक्का करना कि स्टाफ काम कर सकता है, और उसका सबूत हमारे पास है। ट्रेनिंग तो बस एक जरिया है, मंजिल है कॉम्पिटेंसी। और आखिर में बस ये एक सवाल, इन 4 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी लैब अपने अगले ऑडिट के लिए असल में कितनी तैयार है?